नमस्ते। कायदा तो यह था कि 1 जनवरी को मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर आपको नए साल की शुभकामनाएं देता, पर मेरे लबों पर ये लफ्ज़ आ ही न पाए। बोलता भी तो किस मुंह से बोलता हैप्पी न्यू ईयर। मैं उन लोगों में हरगिज नहीं जो क्रिश्चियन एरा के नए साल का स्वागत करने से परहेज करते हों। मेरे लिए खुशी का हर मौका स्वागत योग्य है, पर इस बार खुशी का यह मौका विषाद लेकर आया। एक दिन पहले ही हृदय वेदारक खबर आई थी। BHUIT की छात्रा के साथ वहशीपन करने वाले 3 युवक पकड़ लिए गए। आमतौर पर ऐसी खबर इत्मीनान देती है कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारी बच्चियों को न्याय मिलना तय। पर इन तीनों मुजरिमों के भोले भाले चेहरों को देखकर मन भीतर तक दहल उठा। इन्हें देखकर कौन सोच सकता है भला कि वे इतना घिनौना कृत्य कर सकते हैं। गौरवर्ण, चेहरे पर स्मित मुस्कान, सजे संवरे केश, ढंग का पहनावा और देश के चुनिंदा नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां देखकर उन्हें सुसंस्कृत और संस्कारी समझने की भूल कर बैठना लाजिमी है। पर इस घटना के बाद तो किसी के पहनावे से उसके कृत्यों का पता लगाना बेमानी है। सोचकर मन सिहर उठता है कि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिनसे सतर्क रहने की हमें जरूरत है, जिन पर भरोसा करना हमारी गलती है, जिन्हें उनके पहनावे से संस्कारी मान लेने की गलती हमारे लिए किसी दुखद सबब का कारण बन सकती है। संघ की शाखा में बैठकर वे सगर्व अपनी तस्वीर उतरवाते हैं। जय श्री राम के बोल के साथ वे एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं। मदरसों से उनका दूर दूर तक का नाता नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग से वे कोसों दूर हैं। फिर कहां से आती है उनमें यह आक्रामकता? देश के गद्दारों को ठिकाना लगाने के लिए हम जो नई पौध तैयार कर रहे हैं, उसी का तो नतीजा है ये तीनों युवक। देश के गद्दारों को ठिकाना लगाते लगाते वे खुद अपना आपा खोने लगे हैं। किसी को उसके पहनावों से पहचान कर वे उसके साथ वही सलूक करने लग पड़े हैं जो कोई कट्टरपंथी काफिरों से करता है। देश का एक बड़ा वर्ग आज यूं ही दिग्भ्रमित है। उसने अच्छे और बुरे की पहचान खो दी है। हमने जातियों के नाम पर उकसाने वाले नक्सलियों को देखा है। हमने मजहब के नाम पर उकसाने वाले जंगजुओं को भी देखा है। हमने देखा है कि नक्सलियों के उकसावे में आकर आदमी एक ही झटके में अनेकों की मूड़ियां काट देता है और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। हमने खाड़कुओं के उकसावे में पड़कर लोगों को अपनी कमर में
बम बांधकर निकलते भी देखा है, जो दूसरों को तो मार ही डालते हैं, खुद अपनी परवाह भी नहीं करते। जंगजू हों या नक्सली, वे तो आउटलॉ हैं। वे तो चाहते ही हैं कि समाज में अराजकता बनी रहे। पर पहली बार हम एक ऐसी जमात को उभरते देख रहे हैं जिसे हमारी व्यवस्था ही मारो सालों को के लिए तैयार कर रही है, जिन्हें ललकारा जा रहा है कि तुमने उन्हें नहीं मारा तो वे तुम्हें मार डालेंगे। जय श्री राम के बोल के तौर पर उन्हें भक्ति का गान न देकर युद्ध की ललकार दी जा रही है। मनुष्य को हैवान बनाया जा रहा है, उसके भीतर इतनी उत्तेजना भर दी जा रही है कि वह अपना विवेक खो बैठे और बिना सोचे समझे वोट डालने पहुंच जाए। आवेश में व्यक्ति सही निर्णय लेने के लायक नहीं रहता, और यही तमाम राजनीतिक दल चाहते भी हैं। गनीमत सिर्फ इतनी है कि देश की बड़ी आबादी उत्तेजना में बहकर भी वहशी नहीं बनी है। न तो वह कमर में बम बांधकर दूसरों को और खुद अपने को उड़ाने के लिए तैयार है, और ना ही घड़ा सा उठाकर अपने विरोधियों का सिर धड़ से अलग करने का विचार रखती है। पर इतना तो हो ही चुका है कि देश की अधिसंख्य आबादी उत्तेजना में भरकर वोट डालने जा रही है, और उसे बताया जा रहा है कि इधर तुम बटन दबाओगे और उधर करंट लगेगा। और लोग हर उस व्यक्ति को करंट लगते देखना चाहते हैं जो उनसे भिन्न है। उत्तेजना से भरा वोटर कब कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान में बदल जाता है, यह उसे भी पता नहीं चलता। इन तीनों की तस्वीरें मोदी जी से लेकर योगी जी तक के साथ हैं। स्मृति ईरानी से लेकर जेपी नड्डा तक उनकी पहुंच है। मैं हरगिज यह नहीं मान सकता कि ये सभी नेता कुणाल पांडे, सक्षम पटेल या अभिषेक चौहान जैसे नौजवानों को हैवान बनाना चाहते हों, पर वे उन्हें हैवान बनने से रोक भी तो नहीं पाए। उत्तेजना से भरकर आदमी कहाँ रह जाता है। ऐसे में उसकी डोर उसे उन्मादी वोटर बनाने वालों के हाथों से भी फिसल जाए तो आश्चर्य क्या। लेकिन मेरे लिए इससे भी दुखद बात तो यह है कि 2014 में जिन लोगों का खून निर्भया के लिए खौल पड़ा था, उनकी नसों में आज मानो ठंडे पानी का सोता बह रहा है। बीएचयू मामले में लोगों से लेकर मीडिया तक की चुप्पी हैरत पैदा करने वाली है। क्या मैं यह मान लूं कि सरकार के बदलने के साथ ही हमारा चाल, चरित्र और चेहरा भी बदल गया है? अब भी हैप्पी न्यू ईयर कहने का मन तो नहीं, पर यह उम्मीद जरूर करता हूं कि कम से कम इस साल अब कोई और निर्भया बीएचयू से लेकर जेएनयू तक में किसी सक्षम द्वारा पीड़ित नहीं होगी। और आप सबों के लिए यह कामना करता हूं
कि आप अपने आसपास में कुणाल, सक्षम और अभिषेक को पहचान कर स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। युवाओं को अभिषेक या कुणाल बनने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर हमारी और आपकी ही तो है।